दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जिसकी स्थापना भगवानों या मनुष्य ने नहीं बल्कि राक्षस ने की थी। उस ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इसकी स्थापना राक्षस राज रावण ने की थी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक के बटन पर टैप कर दीजिए क्योंकि वो फ्री भी है और आपके एक लाइक से आगे मेहनत करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। भारत में वैद्यनाथ धाम के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 मंदिर स्थित है, जिसमें से पहला झारखंड के देवगढ़ में, दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा हिमाचल प्रदेश में है। शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राजा रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था ताकि वो अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सके। तो चलिए अब जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का महत्व। देवघर को देवी देवताओं का घर कहा जाता है। हर साल श्रावण के महीने में यहाँ पर मेला लगता है और लाखों शिव भक्तों की भीड़ लगती है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ शिव मंदिर माता पार्वती मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकीनाथ शिव मंदिर के दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में स्थित है। क्या आपने कभी शिव के सुरक्षा कवच पंचशूल के बारे में सुना है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है जो कि सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए लंका के चारों ओर भी लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। ये इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तब विभीषण ने इसका रहस्य बताया था। वैद्यनाथ मंदिर में आए हुए श्रद्धालु अत्यंत पैदल कठिन यात्रा करके सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा को चढ़ाते हैं। श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल को अपने अपने कांवर में भरकर बाबा वैद्यनाथ धाम चढ़ाने जाते हैं। इस पवित्र जल को वैद्यनाथ धाम लाते हुए इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस पात्र में गंगा जल रखा हुआ है वो भूमि को ना छुए। अब जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे की कहानी के बारे में। एक बार राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए तब पुनः वह दूसरी विधि से साधना करने लगा। रावण ने हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर घने पेड़ों से भरे जंगल में जमीन में एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए। ये देखकर रावण को बहुत निराशा हुई। जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो रावण अपना एक एक सिर काटकर पूजा करने लगा। वो शास्त्र विधि से पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान को समर्पित करता। उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वो अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था तब भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव के प्रकट होते ही रावण ने नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। रावण की इस मनोकामना को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और रावण को एक शिवलिंग देकर कहा कि रावण, तुम मेरे इस लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना अगर रास्ते में इसे कहीं जमीन पर रखोगे तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव की बातों को स्वीकार किया और शिवलिंग को लेकर अपनी राजधानी की तरफ चल दिया। पर भगवान शिव की माया से ही रावण के साथ रास्ते भर श्री गणेश जी भी चले। किसी तरह से अपनी चतुराई दिखाते हुए श्री गणेश जी ने रावण से शिवलिंग लेकर रास्ते में ही कहीं पर स्थापित करवा दिया। जैसा कि शिव जी ने कहा था, शिवलिंग धरती पर रखते ही स्थिर हो गया। ये देखकर रावण निराश होकर शिवलिंग को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। इसके बाद इंद्र आदि देवता और ऋषियों ने शिवलिंग के बारे में सुनते ही उसकी शास्त्र विधि से पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने वाले तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में है। यहाँ तक जाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी वैद्यनाथ धाम के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अगले वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।